They said, we helped our neighbors as much as we could. उन्होंने कहा कि वो अपने नेबर्स की जितनी हो सके उतनी मदद करते हैं। अब आप ये सेंटेंस जब किसी और से कहेंगे तो आप एज इट इज तो नहीं कहेंगे ना, आप इसमें कुछ चेंजेस करने के बाद वो सेंटेंस कहेंगे। आप कहेंगे दे सेड दैट दे हैड हेल्प द नेबर्स एज मच एज दे कुड। तो आपने यहाँ क्या किया, आपने दैट का यूज किया, आपने वी को दे में कन्वर्ट किया और हेल्प की जगह आपने हैड हेल्प बोला, आर नेबर्स की जगह देयर नेबर्स बोला। क्योंकि जब दो व्यक्ति बात करते हैं उनमें वो डायरेक्ट स्पीच होती है, लेकिन जब वही बात किसी तीसरे व्यक्ति को कही जाती है तो हम उसमें कुछ चेंजेस करके उस बात को बताते हैं और इसे ही रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, इन मेरी वार्म वेलकम इन स्टडी विद पेशेंट। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस पार्ट 1 वीडियो में हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में सीखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है। जनरली रिपोर्टेड स्पीच को नरेशन भी कहा जाता है। देयर आर 2 डिफरेंट वेज इन व्हिच वी कैन रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। स्पीकर ने जो कहा उसे किसी और व्यक्ति को बताने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन, जैसा उसने कहा वैसे के वैसे शब्द कह दिए जाए, या इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन में हम डायरेक्ट वर्ड्स नहीं यूज करते, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। ये चेंजेस हम प्रोनाउन और वर्ब के करते हैं। डायरेक्ट स्पीच कंटेन्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। डायरेक्ट स्पीच में जो एक्चुअल में स्पीकर ने कहा वो वर्ड्स होते हैं। सो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच वो वर्ड्स हैं जो एक्चुअल में स्पीकर ने कहे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से रिया सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, माई सिस्टर इज अ ट्रेन डांसर। सो माई सिस्टर इज अ ट्रेन डांसर ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि इसे रिया ने कहा है और इसीलिए हमने इसे इन्वर्टेड कॉमर्स में इनक्लोज किया है। इनडायरेक्ट स्पीच गिव्स द सब्सटेंस of the speaker's actual words and not the exact words spoken by him or her. For example, इसी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता रिया सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने कन्वर्ट किया है दैट में, माई सिस्टर। अब माई कौन है? फर्स्ट पर्सन, तो वो किसको देखेगा? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट रिया, गर्ल है तो हम लिखेंगे हर सिस्टर इज प्रेजेंट। कन्वर्ट किया पास्ट में, वॉज। अ ट्रेन डांसर ऑब्जेक्ट है, एज इट इज आ जाएगा अ ट्रेन डांसर। सो जहां स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं इनक्लोज्ड इन कॉमा वो डायरेक्ट स्पीच, और जहां हम डायरेक्ट स्पीच में वर्ब और प्रोनाउंस को चेंज करके लिखते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है जिसमें हम इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा को कन्वर्ट करते हैं दैट में। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स है जिसे अब हम डिस्कस करते हैं। क्या? सबसे पहला पॉइंट कि डायरेक्ट स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब को हमेशा कॉमा से सेपरेट किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट इनिशियल हमेशा कैपिटल होता है। रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई भी टेंस और हर तरह का सेंटेंस यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है और हटाने के लिए हम दैट यूज करते हैं। पर क्या हर जगह दैट यूज करते हैं? नहीं, हम दैट वहीं यूज करते हैं जहां हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव यानी जो सेंटेंस फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं, सिर्फ वहीं पर हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में जिसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, वहां पर हम इफ या वेदर का भी यूज करते हैं, लेकिन साथ ही वहां हमें देखना पड़ता है कि कहीं रिपोर्टेड स्पीच WH फैमिली वर्ड से तो स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि तब वहां पर हम इफ या वेदर यूज नहीं करते। आपको पजल होने की जरूरत नहीं है, टेक वन थिंग एट अ टाइम। अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे दैट पर। में टेंस कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो सेंटेंस हमेशा असर्टिव ही बनता है।
इस एम चेंज होते हैं वॉज में, आर को हम चेंज करते हैं वर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेल, अगर आपने थर्ड पर्सन के साथ यूज किया है तो वो टेल्स होगी, यानी आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया हुआ होगा। और जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये चेंज हो जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी टोल्ड में। अगर डू और डज के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करके कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना है, मैंने अभी आपसे कहा कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो सभी सेंटेंस असर्टिव बन जाते हैं। डू डज के साथ नॉट का यूज किया गया था, यानी आपने कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाया था, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम वहां पर डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, आप इस एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कॉन्टिन्यूशन दिखाने के लिए आईएनजी यूज करते हैं। तो वहीं जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे तो वहां पर हम वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। जहां इनडायरेक्ट स्पीच में इसे कन्वर्ट करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट में, और वहां हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जहां हम हैज हैव के साथ बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है और हम वहां यूज करते हैं हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी। पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, यानी अगर आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किए तो आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया था तब भी आप उसे हैड और टोल्ड में ही चेंज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जहां हम वॉज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी लगाते हैं, वो भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, यानी आप हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी लगाएंगे। इसी तरह सिंपल फ्यूचर में विल वुड में चेंज होता है, शैल शुड में चेंज होता है, मे माइट में और कैन कुड में चेंज होता है। के साथ प्रोनाउन भी चेंज होते हैं, लेकिन उसे हम अलग से डिस्कस करेंगे, सब कुछ मैसअप नहीं करेंगे। आपको ये रूल्स बहुत अच्छी तरह रिवाइज कर लेने चाहिए, और अगर आपने ये रूल्स रिवाइज कर लिए तो रिपोर्टेड स्पीच आपके लिए मुश्किल रहेगी ही नहीं। लेकिन आपको ये ध्यान रख लेना है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कभी भी चेंज नहीं होते, वो एज इट इज ही यूज किए जाते हैं। नाउ रूल नंबर 1 टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट, Ram will say he has brought a fair name to his family. अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को चेंज नहीं करते। आप क्या चेंज करेंगे, आप सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास को कन्वर्ट कर देंगे दैट में, और अकॉर्डिंगली आप प्रोनाउंस को ही चेंज करेंगे। इसका इनडायरेक्ट बनता राम विल से इन्वर्टेड कॉमास कन्वर्टेड इनटू दैट। अब ही सब्जेक्ट को देखेगा, राम बॉय है तो आपने ही लगाना, आपने ही लगाया और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज आएगा। आप इसमें वर्ब हैज को हैड में चेंज नहीं करेंगे। सो सेंटेंस बनेगा राम विल से दैट ही हैज ब्रॉट अ फेयर नेम टू हिज फैमिली। जस्ट लाइक दैट, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तब भी आप रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। आप सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास को ही दैट में कन्वर्ट कर दीजिए, और अगर कोई प्रोनाउन है तो उसे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। सो इसका इनडायरेक्ट बनता आई से इन्वर्टेड कॉमास कन्वर्टेड इनटू दैट। आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट को देखेगा, अगेन आई है, विल रिमेन आई, स्पॉइल ऑल माई बुक्स। सो ये आपने समझ लिया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को नहीं बदलते, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज किया जाता है। और कैसे चेंज होता है उसके रूल तो हमने देख लिए, और अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस भी।
The teacher said boys fail because they do not study regularly. अब यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा चेंज, इसलिए इसका इंडायरेक्ट बनेगा द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स कन्वर्टेड इनटू दैट बॉयज। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज किस में होनी थी? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में। तो फेल की सेकेंड फॉर्म फेल्ड बिकॉज दे डू नॉट किस में चेंज होता है? डिड नॉट में। They did not study regularly. Sentence. The doctor said, comma, inverted commas begin, if the patient does not take medicine, he will not recover. Again reporting verb past में है, तो हमारा यहाँ tense change होगा. So इसका indirect बनेगा the doctor said, inverted commas converted into that, if the patient does not किस में change होगा? Did not में. If the patient did not take medicine, he will change किस में होता है? would में. So he would not recover. एक और सेंटेंस करें. He said, comma, inverted commas begin, they were busy the whole day. He said, so इसका indirect, he said, inverted commas converted into that, they were किस में चेंज हो रहा था? had been में. So they had been busy the whole day. तो कितना आसान हो गया हमारे लिए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, अगर हमने रूल याद कर लिए हो तो। सो फ्रेंड्स, आप भी इन रूल्स को जल्दी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप ये रूल्स याद कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और वैसे भी हम ये टॉपिक तो बहुत डिटेल में करने वाले हैं। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि चाहे आप जूनियर क्लासेस में हैं या सीनियर क्लासेस में, रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक तो हर क्लास में आता ही है। ओके, हमने अभी सीखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो हम डायरेक्ट स्पीच के वर्ब को चेंज नहीं करते। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो हम डायरेक्ट स्पीच के वर्ब को चेंज करते हैं। अब पॉइंट नंबर 3, इफ रिपोर्टेड स्पीच कंटेन यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल ट्रुथ, टेंस ऑफ वर्ब इज नॉट चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी हैबिचुअल ट्रुथ को, यूनिवर्सल ट्रुथ को, फैक्चुअल ट्रुथ को, वर्बियल ट्रुथ को दिखाती है, अभी वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड। अब व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड हमारी एक प्रोवर्बियल ट्रुथ है, तो यहाँ हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स को दैट में चेंज कर देंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनी, ही सेड दैट व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड। वन मोर एग्जाम्पल, आई सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, आई एम एन अर्ली बर्ड। अब आप यहाँ क्या बता रहे हैं कि आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो सुबह जल्दी उठना हमारी हैबिट हुई ना, इसका मतलब ये क्या था? हैबिचुअल फैक्ट। और क्योंकि आपकी रिपोर्टेड स्पीच हैबिचुअल फैक्ट को दिखा रही है, इसलिए अगेन आप यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। सो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी, आई सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स कन्वर्टेड इनटू दैट, I am an early bird. My uncle said, commas inverted commas begin, 2 and 2 make 4 and not 5. ये फैक्ट है भाई, 2 और 2 तो 4 ही होते हैं ना, 5 तो नहीं होते, तो ये फैक्ट है। अगर फैक्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी चेंज नहीं होगा। सो माई अंकल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स कन्वर्टेड इनटू दैट, 2 and 2 make 4 and not 5. आज हमने सीख लिया रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, कौन से रूल्स हैं जिनके थ्रू हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस हैबिचुअल, प्रोवर्बियल या फैक्चुअल ट्रुथ से रिलेटेड हो तो वहां पर हम सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, ये सब हमने इस वीडियो में सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।